आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है और हमें हमारे बॉडी में उससे एनर्जी कैसे मिलता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी को देखा जाए, ये नाक बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये बॉडी है, यहाँ से ये मुंह है, असल में क्या है ये मुंह। यहाँ से जब हम खाना खाते हैं, देखो जब हम ये खाना खाते हैं तो ये खाना यहाँ से गुजरता हुआ ये गर्दन के थ्रू होता हुआ अंदर जाता है और ये क्या है, पेट है, जिसको स्टमक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जब हम यहाँ से खाना खाएं, ये हमारा क्या है, फूड। ये हमारा क्या है, फूड। सबको दिख रहा है? छोटा और बड़ा लिखूं? इसके हिसाब से बोलूं। ये फूड हमने खाया, ये फूड ये माउथ के अंदर, मुंह के अंदर आया, मुंह के बाद ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ऑइसोफेगस, है ना। ऑइसोफेगस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आहार नली या फिर ग्रास नली, ऐसे ही बोलते हैं क्या? यहाँ पर जब ये खाना आता है, देखो जब ये खाना आता है, होता क्या है कि जब खाना हम मुंह के अंदर डालते हैं और चबाना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी देखते होगे, कभी कभी नहीं अक्सर देखते होगे कि खाने के अंदर बहुत सारा थूक वगैरह लग जाता है, लगता है ना। बाहर निकाले कभी देखना, चिपचिपा सा होता है ना। देखो खाना अंदर बॉडी में डाले, मुंह के अंदर डाले, चबाना स्टार्ट किए, उसके अंदर जो थूक लगता है उस थूक को बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं उसे? सलाइवा। और जब वो सलाइवा, ध्यान सुनो, जब वो सलाइवा खाने के अंदर मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद जो तैयार होता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। याद रहेगा, पूछेगा बोलस क्या होता है। तो खाने में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो चिपचिपा बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या? बोलस। क्या बोलेंगे उसे? बोलस। वही खाना जब बोलस बनकर नीचे, अच्छा बोलस क्यों बनता है, कोई बताएगा बोलस क्यों बनता है? खाना ऐसे रोटी खाएं, सलाइवा की क्यों जरूरत है, क्यों है थूक की जरूरत? थूक नहीं, असल में सलाइवा की जरूरत, ताकि उसे बोलस बना दे और थोड़ा चिपचिपा सा मुलायम बना दे, ताकि जब ये सॉफ्ट बना दे, ताकि ये जब ऑइसोफेगस, देखो ऑइसोफेगस यानी आहार नली के थोड़ा द्वारा जब ये नीचे की तरफ स्टमक के अंदर जाएगा तो यहाँ पे कोई घर्षण नहीं, फ्रिक्शन नहीं हो। फ्रिक्शन नहीं होने का कारण, फ्रिक्शन नहीं होने का फायदा क्या है? अगर मान लो फ्रिक्शन, तुम्हें फ्रिक्शन याद होगा, ऐसे समझ लो कि जब कोई टैबलेट खाते हो, गोली, बुखार लग जाता है, गोली खाते हो, बिना गला भिगोए गोली डाल लो, उसके बाद पानी पीने की कोशिश करो, यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ अटक गया। अटक नहीं गया, असल में यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हल्का सा ऐसे रगड़ता हुआ चला गया है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। ये जो रगड़ता हुआ चला गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन नहीं, छिल गया एक तरह से। वो हमें बार बार ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक टैबलेट रखा हुआ है ना, अटक गया। वो असल में इसलिए नहीं होता है, असल में इसलिए होता है कि ये गला जो है यहाँ पे सूखा हुआ था। इसीलिए जब टैबलेट कभी खाया करो तो पानी पहले पी लो हल्का सा, एक घूंट, और उसके बाद टैबलेट खाओ। ठीक है, वही काम यहाँ होता है। अब पानी पी लो, पहले पानी पी लो, लेकिन पानी तो चला जाएगा नीचे, उससे बेहतर है ऊपर वाले ने मुंह के अंदर ही पानी डाल दिया और उसको क्या बोल देते हैं? सलाइवा। खाना खाएं, वो सलाइवा उसमें मिक्स हो गया। जैसे ही खाना अंदर मुंह के अंदर डालें, वो सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो गया। मिक्स होने की वजह से वो सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट होने की वजह से ये यहाँ पर जब नीचे की तरफ जाएगा, आहार नाली के थ्रू नीचे यहाँ पेट तक, तो इसको घिसेगा नहीं, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसमें जलन नहीं होगी। ठीक है, और जलन नहीं होगी और सीधे चला जाएगा कहाँ? अमाशय में, स्टमक के अंदर। कहाँ चला जाएगा? अमाशय में, स्टमक के अंदर। ये खाना यहाँ टहलता हुआ, तो सलाइवा का क्या काम है पता चला? सलाइवा कहाँ पे मिलेगा? माउथ के अंदर। कहाँ? मुंह के अंदर। क्या नाम है इसका? सलाइवा। माउथ के अंदर ये सलाइवा मिलता है। क्यों? सलाइवा जैसे ही फूड के साथ सलाइवा जैसी मिलेगा, उस फूड को आप क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे उसे? बोलस। फूड के साथ अगर सलाइवा मिलेगा तो उसे बोलस कहेंगे। बोलस मतलब चिपचिपा सा सामान, है ना। क्या होगा ये? चिपचिपा सा खाना बोल दो, चिपचिपा सा खाना। और ये किस तरह से फायदा पहुंचाता है? हमें यहाँ से फ्रिक्शन से बचाता है, घिसता नहीं है। ठीक है, ये घिसता नहीं है, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ये खाना चला जाता है कहाँ? स्टमक में। देखो स्टमक में जब चला जाएगा तो स्टमक में
हमें पता है कि स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, पता है? HCl एसिड। ये जैसे ही खाना इसके अंदर आएगा, ये फूड के ऊपर एसिड का अटैक हो जाएगा, ये एसिड का अटैक होगा, तो ये फूड अब एसिडिक मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। एसिड लवणीय बोलते हैं, नहीं अम्लीय बोलते हैं उसे, है ना, अम्लीय। ये एसिडिक हो जाएगा। तो जब इस फूड में सलाइवा मिल गया, जब इस फूड में सलाइवा मिल गया तो इसे बोलस बोलते हैं। लेकिन जब इस बोलस के अंदर HCl, तो इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। बात समझ आई? अगर तुमसे पूछा जाए काइम क्या है, फूड प्लस सलाइवा प्लस HCl, यानी वो खाना जो हमारे मुंह से बोलस बनकर बॉडी के अंदर, यानी आहार नली ओएसोफेगस के थ्रू आता हुआ कहाँ गया? अमाशय में, यानी स्टमक के अंदर। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, पेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट, हेड भाषा में। तो ये हमारा अमाशय है, स्टमक है। इस स्टमक के अंदर ऊपर से देखो चिपचिपा सा खाना आ रहा है, जिसको हम बोलस बोल रहे हैं। बोलस जैसे ही यहाँ पर आएगा, इस बोलस में HCl जब हम मिला देंगे, हम मिलाएंगे मतलब पेट मिलाएगा, ये जो स्टमक है ये मिलाएगा। जैसे ही अब यहाँ भी खाना हो गया तैयार, हुआ कि नहीं खाना तैयार, इसको बोलते हैं काइम। वैसा खाना जो HCl यानी एसिडिफाइड हो जाए, अम्लीय हो जाए, ऐसे खाने को काइम बोलते हैं। बोलस किसे बोलते हैं? बोलस भी एक खाना है। जब उस खाने में, उस फूड में अगर सलाइवा मिला दें तो बोलस। लेकिन उस बोलस में जो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, उस बोलस में अगर हम एसिड मिला दें, एसिडिफाइड, जो हमारा अमाशय खुद यानी स्टमक खुद मिलाता है, तब ऐसे फूड को, जो एसिड मिलाने के बाद जो तैयार हुआ, उसे हम बोलते हैं काइम। तो अगर तुमसे पूछे काइम किससे रिलेटेड है, इनमें से काइम किससे रिलेटेड है? चिड़िया से, जानवर से, खाने से, किससे? खाने से होगा, खाने से रिलेटेड है काइम। ठीक है, ये काइम अगर बोल दिया जाए कि काइम क्या होता है, एसिडिफाइड होता है या बेसिक होता है? एसिडिफाइड होता है, क्योंकि एसिड इसमें मिला हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जैसी खाना, ये तकरीबन यहाँ पर 4 साढ़े 4 घंटे तक रहता है खाना, कहाँ? पेट के अंदर। इसीलिए कहा भी जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आप एक बार 4 घंटे के बाद ही खाइए, ये नहीं कि ठूंसते रहिए, है ना, हर घंटे ठूंसते रहिए। बहुत सारे लोग होते हैं तुरंत भूख लगती है उनको, नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 घंटे जो खाना आप खाए हैं, ये खाना 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे यहीं पे टहल रहा है। उसके बाद ये यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलता है, और ये स्टार्ट होता है क्या? इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसे? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइम जाता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर एक होता है लीवर, नाम सुनो, जिसको यकृत बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना जिगर। तो कितने लोग किसके जिगर के टुकड़े हैं? लीवर के टुकड़े बोलोगे इसको, क्या लीवर के टुकड़े हैं? क्या ध्यान दो, ये लीवर है। यहाँ पे एक होता है पैनक्रियाज, इस पेट के जस्ट यहीं पे आसपास, जस्ट इसके ऊपर इस तरह से पत्ते की शक्ल का पैनक्रियाज होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। पैनक्रियाज, लीवर। ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब है लीवर। ये भाई साहब कौन है? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज और लीवर ये तैयार होते हैं किस चीज़ के लिए? इस खाने के अंदर अपना सारा माल मटेरियल मिलाने के लिए। देखो, असल में ये लीवर इसके बिना कुछ नहीं है, उल्टा बोल दिया। पैनक्रियाज इस लीवर के बिना कुछ नहीं है। पैनक्रियाज का काम है बहुत सारे एंजाइम को बाहर निकालना। पैनक्रियाज का काम क्या है? बहुत सारे एंजाइम को बाहर निकालना। लेकिन ये पैनक्रियाज, इस पैनक्रियाज से जो निकला हुआ एंजाइम है, ये इस खाने को गलाएगा, पचाएगा, यानी कुल मिला के डाइजेस्ट करेगा। लेकिन पैनक्रियाज का एंजाइम बोलता है कि हम तब तक डाइजेस्ट नहीं कर सकते जब तक ये एसिडिक मीडियम में है। यहाँ से जो खाना आ रहा है, ये पैनक्रियाज बोलता है कि हम तब तक इस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मेरा जो निकाला हुआ केमिकल है ये इस पे काम तब तक नहीं करेगा जब तक ये एसिडिफाइड मीडियम में है। यानी ये जो खाना ऊपर से आया, बोलस आया है, यहाँ पर बोलस आया है, यहाँ पे काइम आया है। काइम का मतलब है एसिडिफाइड खाना। बोलस था ऊपर,
जिसमें कोई कुछ नहीं था। यहाँ पर आके ये एसिडिक बन गया। एसिडिक खाना जिसको हम काइम बोलते हैं, इस काइम के ऊपर पैनक्रियाज का जूस बोलेगा अपन काम नहीं करेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके हेल्प के लिए बैठा हुआ है कौन? लीवर। लीवर दोनों दोस्त है, भाई भाई है। बोलता है कोई बात नहीं, पैनक्रियाज को बोलता है कोई बात नहीं, तुम इस पे काम नहीं कर पाओगे, अपने पास एक उपाय है। ये बोलता है मेरे पास एक जूस है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, है ना। और बोलता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है, ये लीवर बोलता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि ये बाइल जूस हम टाइम पे नहीं बनाते हैं, बना के पहले से रखे रहते हैं, ठीक है। और ये बाइल जूस तो पैनक्रियाज पूछता है कि क्या, कहाँ रखे हो? तो बोलता है मेरे पास एक गोदाम है। क्या है? गोदाउन है। उस गोदाउन को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। नीचे होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लो गॉल ब्लैडर है। क्या है? गॉल ब्लैडर। तो पैनक्रियाज से बोलता है तू टेंशन मत ले, हम पहले से ही बाइल जूस बना कर रखे हुए। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। जब जरूरत हो मांग लेना, हम यहाँ से पहुँचा देंगे। तो जैसे ही ये खाना यहाँ पर काइम आता है, पैनक्रियाज बोलता है जरूरत के टाइम मांगेंगे नहीं, देख लेना, जैसे ही काइम आएगा यहाँ पर बोल देना भाई गॉल ब्लैडर को कोई सिस्टम फिट कर देना कि जैसे यहाँ पर काइम है गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकल कर आ जाए। तो ये जैसे ही खाना यहाँ पर यानी काइम यहाँ पर आता है, ये गॉल ब्लैडर से जूस निकलता है। कौन सा जूस? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस निकलेगा और इस खाने के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब बताओ, बाइल जूस होता है बेसिक। बाइल जूस क्या होता है? बेसिक। ऊपर से आ रहा है एसिडिक। एसिड में बाइल जूस मिला के इस एसिडिक मीडियम को बेसिक बना देता है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बनाता है, लेकिन बेसिक बना देता है। पैनक्रियाज खुश हो जाता है, हाँ अब ठीक है, अब अपना काम यहाँ पे ठीक से होगा। ये अपना एंजाइम इस पे भेज देता है। ये इसका कौन सा एंजाइम भेजता है ये देखेंगे बाद में आराम से। पहले अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये खाना कहाँ जाता है। ये खाना यहाँ तक गया, ये एंजाइम इसके ऊपर भेजा। एंजाइम फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को सबको पचा रहा है। कार्बोहाइड्रेट ऊपर भी पचता है, ठीक है। फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि खाना कैसे कैसे किस प्रोसेस से पार कर रहा है। यहाँ पर आगे जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसे? लार्ज इंटेस्टाइन। अगर कोई तुमसे पूछे कि खाना जो डाइजेस्ट हुआ है ना, खाना जो डाइजेस्ट हुआ है वो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट कहाँ पे हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन छोड़ो, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें अगर हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3। एक होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम भी बोलते हैं इसे, जेजुनम, है ना, जेजुनम। तीसरा होता है इलियम। क्या नाम है इसका? इलियम। ड्यूडेनम में स्टार्ट होता है पाचन क्रिया यानी डाइजेशन, यहाँ स्टार्ट होता है। जेजुनम में फाइनली सारा, जेजुनम के अंदर फाइनली सारा पच जाता है। इलियम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भी पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सी वाला पार्ट है, जो सी लिखा हुआ है ना, जैसे सी, ये वाला हमारा ड्यूडेनम पार्ट है। इसके जस्ट ये नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं जेजुनम। और इलियम छोटा सा, फिर उसके बाद होता है इलियम। सारा खाना फाइनली यहाँ पे पचता है और फाइनल तरीके से यहाँ जेजुनम में जो है पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद आता है इलियम। इलियम के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। पूरा डाइजेशन कहाँ तक खत्म हो चुका है? जेजुनम तक। क्या इलियम में कोई डाइजेशन होगा ही नहीं। जब सारा डाइजेशन ऊपर ही स्टार्ट हो गया तो फिर इलियम में क्या होगा? तो इलियम में जो डाइजेस्ट की हो, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेशन खाना हुआ है इलियम के अंदर, वो अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑलरेडी डाइजेशन तो छोड़ो, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में तो तब होता है डाइजेशन ना, जब यहाँ से कुछ बच जाता है डाइजेशन के लिए। जैसे कुछ डाइजेशन यहाँ हुआ खाने का, जो बचा यहाँ हुआ, जो बचा यहाँ हुआ, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं डाइजेशन के लिए,
यहीं पे डाइजेशन खत्म हो चुका है, तो बताओ इलियम में क्या डाइजेशन होगा? नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जुड़ा होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम डाइजेशन का नहीं होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। और एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से ही स्टार्ट हो जाता है क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन। खाना जो पचा है उसको एब्जॉर्ब करने का। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? फाइनली मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी जो बचा खुचा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ मिनरल्स बचा खुचा बोल रहा हूँ मैं, क्या चीज़? रिमेनिंग। मैक्सिमम चीज़ यहीं पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो चुका है, लेकिन बचा खुचा कुछ पानी, है ना, कुछ मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम जो भी है बॉडी के अंदर, वो सारा यहाँ पर क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। जो बचा हुआ सब कुछ बचा हुआ क्या बोलते हैं, बचा हुआ मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया। जो बचा खुचा मटेरियल है वो यहाँ पर एनस के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं? एनस या रेक्टम। क्या बोलते हैं इसे? रेक्टम। रेक्टम के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है हमारा कि बॉडी में फूड यहाँ से आया, माउथ में सलाइवा मिला, बोलस बन गया। बोलस बनने के वजह से ओएसोफेगस में बिना कोई प्रॉब्लम के वो सीधे नीचे की तरफ चला गया। ये जो बॉडी में नीचे की तरफ जाता है तो कैसे मूवमेंट करेगा? ऐसे खाना खाएंगे और यहाँ नीचे धप से पेट में गिरेगा क्या? नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे मान लो ये तुम खाना खाए और यहाँ खाना खाए, क्योंकि ये कुछ हाइट है ना भाई, अबे देखो हंसने की बात नहीं है। जैसे तुम खाना खाओ यहाँ पर और खाना खाओ, तुम्हारा मुँह यहाँ पर है, सलाइवा यहाँ पे मिला, पेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पे खाओगे तो धप से गिरेगा नीचे, पेट में चोट लग जाएगी। तो कभी कभी सुनते होगे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए होता है क्या? हाँ, पानी पीने से धप से लग जाता है। ठीक है, अबे गुरगुर बाद में होता है। ठीक है, गुरगुर यहाँ होता है। देखो गुरगुर यहाँ होता है। अगर यहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, देखो चलो गुरगुर की बात बोले, मैं गुरगुर की बात बता देता हूँ। यहाँ देखो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। यहाँ देखो, जब यहाँ से अच्छे से एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हुआ ना, तुम्हारे पचे हुए खाने का एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखो सारा एब्जॉर्प्शन तो इलियम में हो चुका है। जो बचा खुचा पानी, मिनरल्स, ज़्यादातर पानी, वाटर जो होता है, अगर यहाँ पे अच्छे से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो क्या होगा? पॉटी के अंदर क्या होगा? पानी मिक्स होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो करेगा गुरगुर और तुम जाकर बाहर ट्रांसफ़र करोगे कहाँ? बाथरूम के अंदर। इतनी बात समझ में आई? ये सारा प्रोसेस है। ऑफिस में जाकर बैठ के, ऑफिस का मतलब बाथरूम है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझेंगे कि ऑफिस में ही लोग बैठते हैं क्या? भाई ऑनलाइन वाले, ऑफिस का मतलब बाथरूम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ के लिए होता नहीं है बाथरूम, मतलब टॉयलेट। यहाँ पे कोड वर्ड में सब बात करते हैं। यहाँ देख लो भाई, खाना यहाँ से है, क्यों? यहाँ से धप से नहीं गिरता है। देखो जब तुम खाना गए तो बिल्कुल यहाँ पे खाए और धप से पेट के अंदर नहीं तो क्या होगा? पेट में चोट लगेगी और जिस टाइम खाना खाएंगे उस टाइम पेट में चोट लगेगी, उस टाइम दर्द होगा। तो उसके लिए ऊपर वाले ने एक बड़ा बढ़िया तरीका अपनाया है। क्या चीज़? इसको ऐसा बनाया कि खाना तुम जैसे ही लाओगे यहाँ पर ये अटक जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि मुझे खाना नीचे लेना, तो कैसे करते हैं? ऐसे चिपका दो, खाना आगे बढ़ गया, फिर इसको हटा दो, फिर अगला वाला चिपका दो। यानी कुल मिला के कैसे टेस्ट कोलगेट के ट्यूब से जो निकालते हो, इधर धक्का मारे आगे की तरफ निकला, वैसे ही यहाँ आगे की तरफ यहाँ धक्का लगता है, ऐसे पिचकता है, आगे की तरफ खाना है, फिर पिचका, फिर आगे, फिर पिचका, फिर आगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि माउथ से यानी मुंह से खाना पेट की तरफ जो जाता है वो किस प्रोसेस से जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है या पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन से जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये गया पेट के अंदर, गया पेट के अंदर भाई साहब पहले से एसिड तैयार है ना, HCl, इसको बना दिया एसिडिफाइड। जो खाना ऊपर बोलस बनकर आ रहा था, यहाँ पे एसिड मिलते ही वो काइम बन गया, पेनक्रियाज का नखरा स्टार्ट हो गया। ये बोल रहा है हम एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करते हैं। तो इसका दोस्त बैठा हुआ है कौन? लीवर। वो बोलता है कोई बात नहीं, अपने पास एक जुगाड़ है, हम बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में, गोदाम में पहले से ही फिट करके रखे हुए हैं, है ना, इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये खाना जैसे ही काइम आएगा हम इसे क्या बना देंगे? बेसिक। जैसे ही बेसिक बन गया, पेनक्रियाज का जो एंजाइम है वो बोलता है अब ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक पे ही काम करते हैं, ये बेसिक पे काम करेगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन में कितने? ड्यूडेनम में, जेजुनम में, जेजुनम में फाइनली डाइजेशन हो जाता है। और इलियम, ये तीनों किसका पार्ट है?
स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये इलियम में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और जो बचा कुचा एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ मिनरल्स और कुछ वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो फाइनली जो एक्स्ट्रा मतलब कचरा मटेरियल होगा वो रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर। बात समझ आ गई? ये सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। अब इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हमें चाहे तो नहीं पड़ेगा।